एक्सक्रीशन इन अ ह्यूमन। हमने पढ़ा है कि ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीशन स्किन से होती है, ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीशन लिवर से होती है, लेकिन द एक्चुअल एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस इज यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम क्या है, वो कैसे नाइट्रोजनस गैस को एक्सक्रीट करता है, तो इसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यूरिनरी सिस्टम हमें मालूम है कि सीलोम के अंदर मौजूद बीन शेप्ड पेयर ऑफ किडनी होते हैं जो कि ब्लड को फिल्टर करते हैं और उनसे बनने वाला यूरिन यूरेटर से होता हुआ, यूरिनरी ब्लडर से होता हुआ, यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से खारिज होता है। तो हमारे ब्लड के अंदर जितनी भी नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद होती हैं वो सब फिल्टर होकर किडनी की मदद से, किडनी के फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन की मदद से वो खारिज होती हैं आउट ऑफ बॉडी इन फॉर्म ऑफ यूरिन। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। किडनी क्या है, हम किडनी की स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। तो किडनी एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि सीलोम के अंदर मौजूद होता है। किडनी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, एक कवर मौजूद है, जिससे इट्स कॉल्ड फाइब्रस कैप्सूल है। किडनी की स्ट्रक्चर को अगर हम पढ़ें तो किडनी का आउटर मोस्ट रीजन होता है जो कि डार्क रीजन है। इस डार्क रीजन को भी से इट्स कॉल्ड कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में सिर्फ आउटर रीजन होता है, लेकिन कॉर्टेक्स मेडुला के अंदर भी इस तरह के एक स्ट्रक्चर्स बना रहा होता है जिन्हें हम कहते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स, कॉर्टिकल कॉलम्स लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। कॉर्टेक्स ये वो रीजन है जिसमें किडनी के फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स मौजूद होते हैं। आपको समझाने के लिए जस्ट बना दिया है, हम लेटर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ेंगे कि मिसाल बोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, दे आर प्रेजेंट इन अ कॉर्टेक्स रीजन। वेरस नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स जो है, मिसाल के तौर पर लूप ऑफ हेनले है, एंड कलेक्टिंग डक्ट है, ये पेनिट्रेट करते हैं डीप इनसाइड मेडुलरी रीजन। और वो भी इन केस में अगर नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन है तो ये पेनिट्रेट नहीं करेंगे, जस्ट कलेक्टिंग डक्ट पेनिट्रेट करती है। वेरस अगर जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है जो कि मॉडिफाइड नेफ्रॉन्स अगर मौजूद, तो फिर वो नेफ्रॉन की लूप ऑफ हेनले बड़ी होती है, डीप होती है और वो मेडुला के अंदर आती है। तो कॉर्टेक्स के बाद अनदर रीजन जो कि इनर रीजन ऑफ किडनी है, उस इनर रीजन को भी से इट्स कॉल्ड मेडुला है। मेडुला में असल में इस तरह की ये कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, एंड कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स को भी से इट्स कॉल्ड पिरामिड्स हैं। मेडुला के अंदर इन नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट्स की वजह से ये एक शेप बना होता है जिस शेप को भी से इट्स कॉल्ड मेडुला शेप है। और ईच पिरामिड जो है दैट फॉर्म्स कोन लाइक स्ट्रक्चर, और उनकी जो कोन है वो बनाती हैं एक स्ट्रक्चर्स जो कि लेटर कनेक्ट करेंगी टू अ कैलेक्स को। तो इनमें से सी ये बन रही होती हैं, इनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड डक्ट्स ही होती हैं, ये रीजन्स कहलाती हैं, दीज आर कॉल्ड माइनर कैलेक्स। और ये जो माइनर कैलेक्सेस हैं, दीज माइनर कैलेक्सेस, these minor calyxes, these minor calyxes, these minor calyxes later, these minor calyxes later connect, these minor calyxes later collect to a major calyx है which actually is collecting urine है। इन सब माइनर कैलेक्स से होता हुआ यूरिन इस मेजर कैलेक्स में आता है और मेजर कैलेक्स पर किडनी के एक रीजन को कनेक्ट करती है जिस रीजन को भी से इसका पेल्विस रीजन है। और पेल्विस वो रीजन होती है जिस जगह से यूरेटर निकल रही होती है जो कि यूरिन को लेकर बाहर जा रही होती है। तो जो मेडुला रीजन है, मेडुला रीजन इज द इनर रीजन ऑफ किडनी, इट कंटेन्स, इसमें मौजूद होते हैं पिरामिड्स, और पिरामिड्स कंटेन द कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, और वो नेफ्रॉन की जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो आके ड्रॉप करती हैं यूरिन को इन माइनर कैलेक्स में, देन वो इनटू मेजर कैलेक्स होता हुआ पेल्विस रीजन में आके यूरेटर में दाखिल हो जाता है। और इस तरह से इस किडनी के स्ट्रक्चर में कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन के अलावा इस एंड पर जो कि हम स्ट्रक्चरली किडनी के शेप्स को हम पढ़ते हैं कि जो इनका जो ये शेप है, साइड है, तो दिस साइड भी से इट्स ऑलवेज कॉल्ड कॉन्वेक्स इन ए शेप होती है, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स शेप है। लेकिन दिस साइड इज ना मेरियल साइड है, इसमें थोड़ी डीप ग्रूव मौजूद होती है, ये हमेशा कॉनकेव शेप की स्ट्रक्चर बनाता है। इस कॉनकेव शेप में किडनी का एक खास रीजन बनता है जिस रीजन में से ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं एंड ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं टू दिस रीजन। और ये वो रीजन होगा जिस रीजन में से एज इफ क्या हो रहा होता है कि जिस रीजन में से ब्लड वेसल्स, एज आई सेड, कि ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं और इसमें से जो है वो ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं, तो इस रीजन को तो ये वो रीजन होता है जिस रीजन में से ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं एंड ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं, इस रीजन को भी से इट्स कॉल्ड हेलस है। इसमें रेनल वेन्स एंड रेनल आर्टरीज
एंड नर्व्स इस एंड पर इस किडनी के साथ कनेक्ट करती हैं, जिसमें जो ब्लड रेनल आर्टरी से आ रहा होता है एंड रेनल वेन से वो ब्लड वापस फिल्टर होने के बाद जा रहा होता है। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है ऑफ द किडनी, जिसमें हेलस रीजन होता है, द पॉइंट वेयर यूरेटर अराइजेस कॉल्ड पेल्विस है, पेल्विस कनेक्ट्स टू मेजर कैलेक्स एंड टू माइनर कैलेक्स, एंड माइनर कैलेक्स connect to these cone-like structures called pyramids, and these pyramids are present in a region which is called medullary region, और इस medullary region के बाहर एक region होता है, that region is called cortex। अब हम इसमें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को थोड़ा पढ़ लेते हैं डिटेल में कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर क्या होती है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, अब हम ड्रा कर लेते हैं द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जो है उसका जो पहला पार्ट है दैट्स कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। ये पोरस होता है, दैट रिसीव करता है टू कैलोमरलस कैपिलरीज को। बोमेन्स कैप्सूल में जो फिल्टर आता है, फिल्ट्रेट आता है ब्लड से, वो पहले कैपिलरीज को पास करके बोमेन्स कैप्सूल में आएगा, और ये पहला पार्ट होता है जो कि लेटर हम उसको कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल को और ग्लोमेरुलस कैपिलरीज को मिलाकर हम कहते हैं मेलपेजियन बॉडीज। तो बोमेन्स कैप्सूल कनेक्ट करता है टू प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये कॉर्टेक्स रीजन के अंदर मौजूद होता है पार्ट। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज अ साइट फॉर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, जिस जगह पर कोई चीज़ ज़रूरी अगर फिल्ट्रेट में मौजूद होती है तो वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाती है। और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कनेक्ट्स टू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले कॉर्टिकल नेफ्रॉन की तो कॉर्टेक्स में मौजूद होती है, लेकिन अगर जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन हो तो जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन की जो लूप होती है वो कॉर्टेक्स में से होती हुई मेडुला को भी पास करती है और डीप मेडुला के अंदर आती है। और इस लूप ऑफ हेनले की दो लिम्ब्स होती हैं, कॉल्ड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड दिस इज कॉल्ड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले वापस कॉर्टेक्स में आकर एक और कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर बनाती है कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस इज कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जो कि भी एक साइट है फॉर सिलेक्टिव सीक्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन। जो वेस्ट होता है वो इस जगह पर सीक्रेट होगा फिल्ट्रेट में, ताकि वो ऑलमोस्ट ब्लड साफ हो जाए, और जो फिल्ट्रेट है, जो नाइट्रोजनस गैसेस हैं, वो फिल्ट्रेट में आके अब ऑलमोस्ट यूरिन के फॉर्म में वो बाहर खारिज हो। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लेटर कनेक्ट करता है टू कलेक्टिंग डक्ट को, और कलेक्टिंग डक्ट कॉर्टेक्स से होती हुई, मेडुला से होती हुई कोन्स ऑफ द पिरामिड्स तक आके पहुंचती है, और टिप ऑफ द कोन्स के अंदर आके वो यूरिन को ड्रॉप कर रही होती है, यूरिन को ड्रॉप कर रही होती है। तो ये लास्ट पार्ट होता है जो कि भी एक प्लेस है जिस जगह पर भी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ETC होती है। तो दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। अब इस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के साथ हम ब्लड आर्टरीज की स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि क्या अरेंजमेंट होता है नेफ्रॉन का एंड ब्लड का, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ अ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बाद नेफ्रॉन कैसे फंक्शन करता है, क्योंकि नेफ्रॉन का काम है ब्लड को फिल्टर करना, तो नेफ्रॉन का ब्लड के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, किस तरह से ब्लड नेफ्रॉन के ऊपर मूव कर रहा होता है, और किस किस जगह पर डिफरेंट प्लेसेस पर रीअब्जॉर्प्शन या सीक्रेशन होती है, इसे समझने के लिए थोड़ा ये डायग्राम बना दिया है, सो दैट वी कैन understand कि what is the arrangement of nephron and its parts and where actually the blood capillaries are present and what is the flow of blood, because इसके जब हम फंक्शन को पढ़ रहे होंगे तो हमें दो फ्लोज पढ़ने होते हैं, एक फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट होगा जो कि नेफ्रॉन में से हो रहा होगा, और एक फ्लो ऑफ ब्लड होता है जो कि ब्लड वेसल्स के जरिए हो रहा होता है। तो नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेट का फ्लो क्या होता है उसे हम थोड़ा देख लेते हैं, और ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो क्या होता है, ताकि हम जब इन दोनों की स्ट्रक्चर को पढ़ लेंगे तो विल बी इजी टू अंडरस्टैंड कि हाउ नेफ्रॉन फंक्शंस, और हमें आसान हो जाएगा कि अगर कोई मटीरियल हम कह रहे हैं रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो वो नेफ्रॉन में से निकल कर कैपिलरीज में आ रहा है, और अगर हम कहते हैं सीक्रेशन हो रही है तो वो मटीरियल ब्लड से निकल करके, सेल से निकल करके कैसे फिल्ट्रेट के अंदर नेफ्रॉन के अंदर आ रहा होता है, तो ये हमें समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो वही सेम स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन की, वही सेम स्ट्रक्चर जिसको हमने कहा बोमेन्स कैप्सूल, और बोमेन्स कैप्सूल के बाद सेम कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले,
डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। इसके ऊपर बना दिया है स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। कैसे होती हैं ब्लड वेसल्स का अरेंजमेंट थोड़ा देख लें, मैं इनको आपको इजीली समझा देता हूं कि किस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। किडनी के हम पढ़े थे हिलस रीजन में जो ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं ब्लड लेकर, उन्हें हम कहते हैं रेनल आर्टरीज। तो यह है रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी आगे ब्रेक होती है इनटू आर्टीरियोल्स में, जिनको हम कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल्स दैट प्रोवाइड ब्लड टू नेफ्रॉन, और सी दीज आर कॉल्ड एफरेंट आर्टीरियोल्स। एफरेंट आर्टीरियोल्स आ जाती हैं बोमेन्स कैप्सूल में, और एफरेंट आर्टीरियोल्स बोमेन्स कैप्सूल में एक नेटवर्क बना देती हैं कैपिलरीज का, जिन्हें हम कहते हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। अब ये बाहर बोमेन्स कैप्सूल और इसमें मौजूद ये ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं, और इनको दोनों को मिलाकर हम कह रहे थे कि दिस इज कॉल्ड मेलपेजियन बॉडीज, मेलपेजियन स्ट्रक्चर। तो ब्लड जो एफरेंट आर्टीरियोल से आता है वो इन ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में से जब गुजर रहा होता है तो यहाँ पर एक फिल्ट्रेशन होती है, प्रेशर बेस्ड फिल्ट्रेशन होती है, जो हम फंक्शन में पढ़ेंगे। लेकिन ब्लड जब ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में से निकल रहा होता है तो निकल के एक मतलब फिर आर्टरी में आ जाता है। जो ब्लड इसमें से बाहर लेकर जा रही होती है उन्हें हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड इफरेंट आर्टीरियोल्स। उन्हें हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड इफरेंट आर्टीरियोल्स। इफरेंट आर्टीरियोल्स वापस नहीं जाती। इफरेंट आर्टीरियोल्स इस पूरे नेफ्रॉन के ऊपर एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाएंगी सो दैट रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन हो सके। तो वो क्या होता है कि जो इफरेंट आर्टीरियोल है ये मूव करके आती हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पर एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पर। अगर इसके ऊपर में बना देता तो ये डायग्राम थोड़ा रफ हो जाता। तो इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर ही होता है ये अरेंजमेंट, लेकिन इनको मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद होता है जिनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, और वही पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कनेक्ट कर रही होती हैं टू दिस डक्ट को, जिसे हम कहते हैं वेसा रेक्टा। इसे समझाने में आसानी हो जाती है अगर हम इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज को ही एक्सटेंड करते हैं ऊपर इस तरफ, another duct we say कि ट्यूब्यूल called distal convoluted tubule। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज न सिर्फ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पर मौजूद होती हैं और वो वेसा रेक्टा को कनेक्ट करती हैं, लेकिन यही सेम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पर भी मौजूद है, और ये दोनों कैपिलरीज कनेक्ट करती हैं टू एन अदर कैपिलरी को, जिसे कहा जाता है दिस इज कॉल्ड वेसा रेक्टा। और वेसा रेक्टा क्या करती है कि जब फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब में जब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ फिल्ट्रेट है वो अपोजिट होता है टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड के। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फ्लो कर रहे होते हैं, जिसे हम काउंटर करंट फ्लो भी कहेंगे जब फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो बहरहाल ब्लड क्या होता हुआ इफरेंट आर्टीरियोल से होता हुआ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में आएगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और वहीं से होता हुआ ब्लड आ जाता है इनटू वेसा रेक्टा में। और वेसा रेक्टा सी एक तरफ से वो उसको हम वाइट रेड बना देते हैं विच इज कनेक्टेड टू इफरेंट आर्टीरियोल, और एक तरफ से हम उसे ब्लू बना देते हैं क्योंकि दैट इज कनेक्टिंग टू वेन है। तो वेसा रेक्टा जब आप डायग्राम देखते हैं वेसा रेक्टा को हम आधा रेड कर देते हैं बिकॉज इट इज कनेक्टिंग टू इफरेंट आर्टीरियोल्स, और आधा हम इसे ब्लू कर देते हैं क्योंकि इट विल कनेक्ट टू अ रेनल वेन के साथ। तो बहरहाल पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कनेक्ट टू अ वेसा रेक्टा, और वेसा रेक्टा इन ब्लड को कलेक्ट करता है वापस, और वापस कलेक्ट करके उन्हें लेकर आता है टू रेनल वेन, और ये रेनल वेन उसी जगह से हिलस रीजन में से निकल रही होती है किडनी से बाहर, जिस जगह पर रेनल आर्टरीज आई थी। तो ये होता है असल में एक फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट विच इज फ्रॉम बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, और एक होता है फ्लो ऑफ ब्लड, जो कि फ्लो ऑफ ब्लड क्या होता है कि वो रेनल आर्टरीज, एफरेंट आर्टरियोल्स, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, इफरेंट आर्टरियोल्स, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वेसा रेक्टा, एंड फ्रॉम वेसा रेक्टा टू रेनल वेन्स। तो ये होता है अरेंजमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नेफ्रॉन। अब हम पढ़ेंगे द फंक्शन ऑफ अ नेफ्रॉन।